न च स्तोत्रजीव है न च न च व्योम भूमि न ते दीपक जी की आवाज बैकग्राउंड से आपको सहायता करेगी। न च स्तोत्रजीव है न च न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो न च न वै पञ्चवायुर्न वा तत्तधातुर्न वा पञ्चकोशं न वा पाणिपादौ न चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मात्सर्यभावः न मे मृत्यु मे नैव जाति भेदः पिता नैव मे नैव
जहाँ परमानंद फले। परम जीवनम है वो उपवन जहाँ परमानंद फले। जहाँ प्रेम भी है जहाँ करुणा है बस सुख और शांति मिले। जहाँ प्रेम भी है जहाँ करुणा है बस सुख और शांति मिले। परम जीवनम परम जीवनम परम जीवनम। परम बोध के आने से मन का तमस है भागा। अज्ञान का पर्दा चीर के अखंड विवेक है जागा। परम बोध के आने से मन का तमस है भागा। अज्ञान का पर्दा चीर के अखंड विवेक है जागा। कभी ध्यान करो कभी सत्संग हो तब जाकर मुक्ति मिले। कभी ध्यान करो कभी सत्संग हो तब जाकर मुक्ति मिले। परमानंद भले परमानंद भले। परम जीवनम है वो उपवन जहाँ परमानंद फले। जहाँ प्रेम भी है जहाँ करुणा है बस सुख और शांति मिले। परम जीवनम परम जीवनम। हम आज कैंसर रूपी बीमारी के बारे में स्वास्थ्य चर्चा करेंगे। उसमें से महिलाओं में दो महत्वपूर्ण कैंसर होते हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर पर आज हम मैडम डॉक्टर पुष्पावती ठाकुर को आमंत्रित किए हैं। 12 साल से एम्स में कार्यरत हैं और वो प्रोफेसर पद पर हैं। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट गायनिक ऑन्कोलॉजी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी। उन्होंने मेडिकल जेनेटिक्स में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। उनके बहुत सारे पेपर्स, मोर देन 20 पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में हैं और इस कैंसर के बारे में वो अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जगह करती रहती हैं और उसी का एक पार्ट है आज परम जीवनम में वो प्रस्तुत कर रही हैं, आपके साथ इस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रही हैं। कुछ कैंसर शरीर में ऐसे होते हैं जिनकी रोकथाम आप समझिए कि 99 to 100% सिचुएशन में, स्थितियों में संभव है। उसमें से एक महत्वपूर्ण कैंसर है जो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर मतलब कि यह है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बच्चेदानी जो कि एक अहम हिस्सा है किसी भी स्त्री के शरीर में। तो जब इस कैंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप सभी को पता है कि जो रोकथाम होती है किसी भी चीज़ की, वो किसी भी इलाज से पहले हम अगर बीमारी को रोक लें तो जब वो बीमारी ही नहीं होगी तो आगे इलाज की बात ही नहीं करनी। तो हमेशा जो हमारी रोकथाम होती है वो हमेशा किसी भी इलाज से पहले आती है, ठीक है। तो जब इस कैंसर की बात की जाती है तो ये जो कैंसर होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा प्रमुख कारण है और आप मान के चलिए हर 8 महिलाओं की मृत्यु इस कैंसर की वजह से होती है। और जितने भी डाटा बोलते हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस कैंसर को शुरुआती अवस्था में ही पहचान लिया जाए, रोक लिया जाए, तो मृत्यु होने की संभावना ना के बराबर होती है। और इतने सीधे सरल टेस्ट होते हैं और माध्यम होते हैं या उपाय होते हैं जिनके द्वारा हम इस कैंसर को रोक सकते हैं। ये कैंसर इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में इसको रोकने के लिए इतने उपाय चल रहे हैं कि आप सोचिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जो कि हेल्थ पे आपने जैसे कोविड के बारे में जाना, कोविड में सबसे मेजर रोल था वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था। सेम वे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में
इस कैंसर की रोकथाम के लिए एक उपाय किया है। ये उपाय ऐसा है जिसमें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोविड को कैसे रोका। पहले कोविड आया, चला गया, दूसरी बार आया, फिर दूसरी बार आया, उसने इतने सारे लोगों का नुकसान किया, इतनी सारी हॉस्पिटल में जगह नहीं, यहाँ नहीं, लेकिन हमें किसने बचाया? हमें बचाया वैक्सीनेशन ने। पुरुषों में महत्वपूर्ण कैंसर प्रोस्टेट के बारे में स्वास्थ्य चर्चा करेंगे। उसके लिए हमने विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण शर्मा को बुलाया हुआ है, उनको आमंत्रित किया है। अगर हम उनका संक्षिप्त देखें तो उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ से एमसीएच यूरोलॉजी में किया हुआ है और वो ऑस्ट्रियन अमेरिकन फाउंडेशन ओपन मेडिकल इंस्टीट्यूट से फेलोशिप ली हुई है और वो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फेलो भी हैं और प्रेजेंटली सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड रिनल ट्रांसप्लांटेशन में नारायणा हेल्थ NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में कार्यरत हैं। मैं आपसे बात करूंगा प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। हम यहाँ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आज क्यों बात करना चाहते हैं, क्यों डॉक्टर ह्यूमन सिन्हा को लगा कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में एक वार्तालाप होना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें, पूरे विश्व में पुरुषों में होने वाला दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है और भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है पुरुषों में। अगर मॉर्टेलिटी की बात करें तो पूरे विश्व में 5वें नंबर पे आता है ये मॉर्टेलिटी के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, कई बार कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आपके शरीर में प्रोस्टेट कैंसर है। अच्छी बात यह है कि बहुत ही धीरे बढ़ने वाला कैंसर है। अगर आप 5 ईयर सर्वाइवल की बात करें, मतलब डायग्नोसिस होने के पश्चात अगले 5 साल के अंदर कितने प्रोस्टेट कैंसर के सर्वाइवर्स रहेंगे, वो करीब 97.5% है। प्रोस्टेट क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। प्रोस्टेट एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो पेशाब की थैली के नीचे, जहाँ से यूरेथ्रा जो मूत्र नलिका जहाँ से चालू होती है वहाँ पे पाई जाती है। सभी पुरुषों में होती है। इसका जो मुख्य काम जो होता है, इसका जो द्रव्य होता है वह शुक्राणुओं को पोषित करता है। 50 वर्ष की आयु के बाद में कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण इसकी वृद्धि होने लगती है, जिससे अनेक प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। इसको हम बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी बोलते हैं। पेशाब में तकलीफ आने लगती है और साथ में प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। आमंत्रित करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे विशिष्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट में से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर तरुण मिश्रा। आइए सर। उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर मनीषा सिन्हा को। एक बुके देकर उनका सम्मानित करें। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला। हर बार सर आते हैं यहाँ पर और हमारा उत्साह करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर खुद एक बहुत ही फिटनेस एंथुसियास्ट है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को योग दिवस जो कि 21 जून था उसकी हार्दिक बधाई, स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और डॉक्टर ह्यूमन सिन्हा और डॉक्टर मनीषा सिन्हा जो कार्य कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अभूतपूर्व है और इन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में के साथ साथ जो है योग का योगदान जो विभिन्न व्याधियों को कम करने के लिए है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक आशा की किरण जगाई है। और मुझे लगता है कि ये इनका जो नॉलेज है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में लोगों को पता चले जिससे इसका लाभ लें। क्योंकि जैसा अभी सुबह से हम लोगों ने देखा कि 90% बीमारियाँ ऐसी रहती हैं जो कि एक्सरसाइज से ठीक हो सकती हैं। और एलोपैथी में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें ट्रीटमेंट देने के बाद भी जो है इफेक्ट नहीं आता, जैसे कि प्लांटर फिशियाइटिस का बताया। ऐसे जितने भी और भी बीमारियाँ होती हैं जो जॉइंट से रिलेटेड होती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसमें भी योगा का रोल बहुत ज़्यादा है, मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर ह्यूमन सिन्हा शायद अपने ट्रीटमेंट में जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करके और ज़्यादा सक्सेस रेट पेशेंट को होता होगा। मेरे को लगता है कि ऐसे बहुत कम राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यूरोलॉजिस्ट होंगे जिनका इतना ज़्यादा इस मामले में दखल है। और मैं दोनों को ही जो है, और मैडम जो अंजना चौधरी हैं, पूर्णामणि जी, सभी लोगों को, उनकी टीम को साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अंतिम जो लक्ष्य है वो आनंद और शांति की प्राप्ति है।
लेकिन जब हम खंड खंड इन्हें प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें आधा अधूरा ही ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर किसी को समग्र रूप से इसे प्राप्त करना हो और जिसके बाद और कुछ करने की आवश्यकता न रह जाए, तो उसका एकमात्र उपाय है आत्मबोध, जिसे मैं परम बोध भी कहता हूँ। आत्मबोध ये बहुत छोटी सी बात मालूम पड़ती है। जो लोग अध्यात्म में थोड़ी बहुत यात्रा कर चुके हैं, जो थोड़ा बहुत चल चुके हैं उस मार्ग पर, उन्हें इस शब्द से थोड़ा बहुत परिचय भी होगा कि आत्मबोध नाम की कोई चीज़ होती है। अन्यथा बहुत से लोगों को तो आत्मा शब्द का अर्थ ही नहीं पता। कई लोग आत्मा को एक भूत समझ बैठते हैं, और जो संस्कृत के जानकार हैं वो जानते हैं कि आत्मा शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वयं को जान ले पूरी तरह से, तो उसके लिए अन्य कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता इस जगत में। और ये बात मेरे द्वारा जब कही जाएगी तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह हूँ। कोई अलग सा वस्त्र धारण नहीं किया है मैंने, कोई अलग वेशभूषा नहीं मेरी जो बताती हो कि मैं आपसे अलग हूँ। और मैं आपकी तरह ही एक डॉक्टर हूँ, एक व्यवसाय में हूँ। तो कैसे कर्मयोग को साधते हुए आप जीवन की अंतिम परिणति, अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है आत्मबोध। आत्मबोध का अर्थ है अपने स्वरूप को पूरी तरह जान लेना, अच्छी तरह जान लेना, अपने स्वरूप को अच्छी तरह जान लेना। अभी हम जो जानते हैं उसको हम कहते हैं फॉल्स सेल्फ, झूठा मैं। जो अभी हम जानते हैं स्वयं को, वो झूठा मैं है। आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप स्वयं को ठीक से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप जो भी जानते हैं वो शरीर को दी गई उपाधियों के अनुसार जानते हैं। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो उपाधि शब्द का प्रयोग होता है। उपाधि का अर्थ होता है जो कुछ भी नामकरण, जो कुछ भी पद प्रतिष्ठा इस शरीर को दी जाती है, वो सब उपाधियां कहलाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप स्वयं को जानते हैं, तो आप शरीर से संबंधित चीज़ों को ही जानते हैं, आप अपने असली स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्योंकि आपका असली स्वरूप आपके शरीर और मन से परे है। ये शरीर जो आपको दिखाई पड़ता है और जो मन आपके भीतर है, उन दोनों से परे जो सत्ता है वो असल में आप है। जिस क्षण आप उसको असली अच्छी तरह जान जाते हैं, आपके सारे दुखों के कारण खत्म हो जाते हैं।